दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर विद्यालय प्राचार्य और विद्यालय सहायक के संबंध में क्या अपडेट निकल कर आया है। और आप बताए थे कि वेतन मिलेगा 28,000 और 30,000, तो आखिर वेतन 16,000 क्यों मिल रहा है। इन सारे बातों को लेकर के आज बहुत बड़ा अपडेट आया है और कब मिलेगा, कब आ रहा है इसकी वैकेंसी, इसके बारे में भी बहुत सारा कमेंट आ रहा है। तो चलिए मैं आज आपको एक एक बातों का लेकर के बहुत कम ही समय में आपका सारा समस्याओं का समाधान करते हैं और सारा जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, जिन लोगों को अनुकंपा के आधार पर बहाली हुई है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो उनका वेतन मिल रहा है। अभी जो एब्सेंटी बन रही है वो 16,000 पर बन रही, 16,500 पर बन रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये नियमावली जो है ना 2020 का है। आप जान लीजिए कि ये नियमावली 2020 का है। तो 2020 के नियमावली के तहत इनकी नियुक्ति हुई है, समझ गए ना। तो इसके वजह से ये अभी है। और अभी दरअसल क्या है, 2026 का नियमावली जो है बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का अभी आया ही नहीं है, समझ गए। अभी बना नहीं है। तो जब बना नहीं है तो वेतन कैसे मिलेगा। लेकिन आप जान लीजिए कि जब फ्रेश वैकेंसी आ रही है तो उसका नियमावली 2026 होगा। उसमें ऐसे देखिए, अभी उसमें क्या है, जिनकी नियुक्ति हुई है अनुकंपा के आधार पर उनका कैसे है, बिहार विद्यालय सहायक परिचारी वैकेंसी है ना, नियमावली क्या है उसका 2020, समझ गए। तो 2020 में यही ना निर्धारित था। और 500 रुपया प्रति वर्ष जो था उसमें वार्षिक इंक्रीजमेंट था, यही था उसमें 500 रुपया। तो वही के हिसाब से हुआ। और वही वैकेंसी देखिए, पुरानी ही वैकेंसी है जो अभी तक हो रही है। अब तो समाप्त हो गया, हुई। और उसी पर उसका पेमेंट होने तय हुआ है। और ये होना ही चाहिए था, नहीं होने पर तो गड़बड़ा जाता ना, वो नियमावली में चर्चा ही नहीं थी। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ तो बात को अब खत्म हो गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए नियमावली 26 का। नियमावली अब क्या होगा, बिहार विद्यालय सहायक परिचारी नियमावली 2026 में देखिए, योग्यता होगा इसका मैट्रिक होगा, परिचारी का होगा मैट्रिक और सहायक का होगा इंटर। चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। फिर दूसरा, सहायक में आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। यानी कि आपको टाइप वगैरह होना चाहिए, का ज्ञान आपको थोड़ा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुतों दिन से, साल भर से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कंप्यूटर चलाने के लिए आप लोग सीख लीजिए। और वैकेंसी इसका जो सीट है ना वो और बढ़ के आ रहा है, ये भी जान लीजिए कि इसका सीट जो है ना वो और बढ़ के आएगा। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विद्यालय परिचारी में परीक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको परीक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता है। ना हो तो अति उत्तम है, लेकिन अगर हो गया तो वो और भी बेहतर है। क्योंकि परीक्षा अगर हो जाती है ना तो जो कैंडिडेट होते हैं उनको बहुत सारा सहूलियत होता है, ओल झोल से बचते हैं भी वो। लेकिन परीक्षा होने की संभावना अभी तक नहीं है। माने अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, संभावना, मैं तो संभावना बता रहा हूँ, घोषणा भी नहीं हुआ है कि इसमें परीक्षा होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें वैकेंसी का विलंब का कारण क्या है। देखिए, विलंब का कारण क्या है कि ये सामान्य प्रशासन विभाग के पास ये है और अभी उस पर अनुमोदन अभी नहीं हुआ है। जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होगा, ये वैकेंसी जो है वो चला जाएगा किसके पास, चला जाएगा ये बीएसएससी के पास। कारण कि परीक्षा जो है विद्यालय सहायक का जो परीक्षा है बीएसएससी को लेना है। तो बीएसएससी जब परीक्षा लेगी तो इसमें क्या करना है, आपको मैट्रिक स्तर तक के तैयारी करना है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब दे दिया हूँ। मैं किताब का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगेगा वो आप खरीद लीजिएगा। और वहाँ से जाकर के जब आप किताब ले लीजिएगा तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। उसको पढ़िएगा मटेरियल को। और जहाँ तक विद्यालय परिचारी का बात है तो इसके लिए भी आप वहीं से वही दोनों किताब पढ़िए। दोनों अगर एग्जाम लेगा तो बीएसएससी ही एग्जाम लेगा तो वहाँ पर आपको दोनों परीक्षाओं में आपको फायदा होगा। तो चलिए, अब एग्जामिनेशन का डेट कब आएगा ये तो बात की बात है, पहले तो वैकेंसी आ जाए। तो वैकेंसी आने के लिए आपको अभी फरवरी है, अभी तो बिल्कुल गवर्नमेंट बिजी है, सिस्टम पूरा बिजी है। मैट्रिक के एग्जाम करवाने में आपको मार्च
तक वेट आपको करना ही होगा, समझ गए। मार्च तक वेट करना होगा और अप्रैल में वैकेंसी आने की संभावना है, या मार्च का जो है ना वो लास्ट वीक में जाकर के वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।